नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए बिना देर किए उन खबरों की झलकियां देख लेते हैं जिन पर अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी सरकारी कर्मचारियों को तोहफे की। सरकारी कर्मचारियों को क्या तोहफा मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रगति भी प्रकृति भी। जी हां, जलवायु संरक्षण को लेकर क्या पहल की जा रही है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज किस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बना, उसका गवाह बना, वो हम आपको बताएंगे। फिर हम बात करेंगे सीएम मोहन के झारखंड दौरे की। जी हां, चुनावी दौरा, क्या कुछ खास इस दौरे में, इसकी हम बात करेंगे। फिर अगली बारी आएगी, अगली जो खबर होगी वो होगी मध्य प्रदेश को केंद्र का दिवाली गिफ्ट। जी हां, क्या गिफ्ट मिला है मध्य प्रदेश को केंद्र की ओर से दीपावली पर, यह हम आपको बताएंगे इस खबर के अंदर। फिर अगली खबर होगी जबलपुर से, क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने आई है कि जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था, कहीं उसका कनेक्शन पाकिस्तान से तो नहीं, किसी बड़ी साजिश की आशंका, वो खबर। और फिर बात होगी दिवाली से पहले दिवाली। ये कैप्शन जो है वो इसलिए है क्योंकि खबर छत्तीसगढ़ से है और एसआई भर्ती को लेकर सीएम साय ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा कदम उठाया है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ में तो कुछ लोगों की दीपावली मन ही गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर दिखाएंगे सीएम मोहन यादव का एक रूप जिसे देखकर आप भी ये कहेंगे कि सादगी हो तो ऐसी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी खबरों का सिलसिला। शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर के साथ। तो फेस्टिव सीजन में जहां मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया, यह खबर हमने आपको बताई थी, इसके बाद तमाम राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है। अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी जुड़ चुका है। मोहन यादव के नेतृत्व वाली एमपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 4% डीए हाइक का दिवाली गिफ्ट दिया है। इस इजाफे के बाद उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर अब 50% हो गया है और इस बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों के हाथ में अब ज्यादा सैलरी आएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य कर्मचारियों के लिए इस दीपावली गिफ्ट का ऐलान करते हुए उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। जी हां, हमने जैसा कि आपको बताया कि 46% था, अब ये 50% हो गया। तो कुल जो बढ़ोतरी है वो 4% की हुई है महंगाई भत्ते में। अब डीए की ये जो बढ़ोतरी है वो लागू होगी इसी साल की 1 तारीख से, यानी 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2024 से ये बढ़ोतरी जो है वो लागू हो जाएगी। अब तक कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता था उनकी बेसिक सैलरी का 46%, यानी 46% उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है 4%। तो अब ये कितना हो जाएगा, 50%। जी हां, 50% हो जाएगा अब जो राजकीय कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को एरियर का भुगतान ज्यादा देर में न किया जाए। इसमें देरी ना हो तो इसी वित्तीय वर्ष में उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा। कैसे होगा, 4 समान किश्तों में एरियर को बांटा जाएगा और एक एक कर कर्मचारियों के पास वो एरियर की राशि पहुंचती जाएगी। यानी 4 समान किश्तों में 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला ये एरियर धीरे धीरे कर के जो राजकीय कर्मचारी हैं उनके खातों में पहुंच जाएगा। मोहन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, लेकिन अब इसमें 4% की बढ़ोतरी कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कर्मचारियों को दीपावली की बधाई शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया
सीएम ने कहा कि दिवाली और राज्य स्थापना दिवस से पहले कर्मचारियों को सौगात दी गई। सभी को बधाई, शुभकामनाएं। मेरे मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश के गठन की पहली तारीख जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार साकार लेकर के आई, जिसके मध्य हम सब अपने अपनी दिनचर्या चलाते हुए देश की सेवा में मध्य प्रदेश की सेवा समान रूप से आगे बढ़ती जाए, इस भाव के आधार पर काम करते रहते हैं। मेरे सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं इस नाते से भी बधाई देना चाहूँगा। आप सब लगातार अपनी लगन, मेहनत, अपने सकारात्मक सोच के कारण से अपनी पूरे देश के सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते से सरकार का उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का भी ध्यान रखे। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा 46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा जो 14/3/24 द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 23 से प्रभावशील की गई है। एरे राशि का भुगतान भी किस्तों में किया गया है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% दर से दिया जाएगा। अर्थात एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है, लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बधाई। दीपावली के अवसर पर अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का ध्यान रखें। हम सब मिलकर गरीब से गरीब आदमी के भी आंखों में आनंद आए, उसको लेके चलें। आप सबसे ये कामना करते हुए एक बार पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद शासकीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए सभी से कहा कि दीपावली के अवसर पर अपना बेहद ख्याल रखें, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। गरीब से गरीब आदमी की आंखों में आनंद आए, यही आप सभी से कामना करता हूं। एक बार फिर दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और चलिए आज के एक बड़े आयोजन का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। मेरे पीछे आप पढ़ रहे होंगे प्रगति भी प्रकृति भी, क्यों ये लिखा हुआ है? तो चलिए जिस खबर की वजह से है वो आपको पहले बता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रयास और भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान, इस महत्वपूर्ण और विश्वव्यापी विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि एकत्र हुए, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना और समाधान के नए मार्गों की खोज करना है। यह सम्मेलन आयोजित किया गया क्योंकि भारत के जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक प्रयासों में अब राज्यों की भूमिका कैसे तय होगी, राज्यों की भूमिका क्या होगी, कैसे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य जो हैं वो अपना अपना काम करेंगे, इन सारी भूमिकाओं को ये आयोजन रेखांकित करता है। देश के पहले राज्य स्तरीय प्री COP जलवायु परामर्श में 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि जलवायु से और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करते नजर आए। विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के विचार विमर्श का उद्देश्य जो था वो ये कि नवीनतम तकनीकी नवाचारों, इसके अलावा नीतिगत सुधारों और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से राज्य स्तर पर जलवायु अनुकूल के उपायों को बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो आज के इस अवसर पर हमारे बीच नर्मदा समग्र के अध्यक्ष भी जुड़े हैं। जब हम नर्मदा नदी के बारे में सरकार ने निर्णय किया है कि नर्मदा जी और नर्मदा जी के तटों का संरक्षण, हम अंदर की नदी के अंदर की जो उत्खनन की चीजें हैं उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे। जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, न केवल नर्मदा, ये तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी ऐसी है जो यहाँ हमारे यहाँ से जाकर के गंगा को भी बलिष्ठ बनाना, तो सोन के बिना गंगा भी पूरी नहीं होती है। और गंगा बेसिन के अंदर बात करो तो हमारी चंबल से लेके छिपरा तक सब आगे जा करके यमुना के माध्यम से हम अपने जल अर्पण उनसे ही तो करके आगे बढ़ाते हैं।
इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा रहे। तो मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए। जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते हुए कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह नहीं 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना और राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए? कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए? ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता? ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता? ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही है। हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष है? दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के मनाते हैं कि हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते रहो, हम तो उस बात में भी आगे आई जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट, मेगावाट और इतना उतना ये आप कहोगे, मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ भी की किसने? और अभी हम बचाने के लिए भी कौन आ रहा है? सबसे बड़ी संभावना भी तो हमारे ही पास है। हमारी जीवन शैली भी उसी प्रकार से, हमारा खान पान भी उसी प्रकार से। हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य लिया है कि 2030 तक हम अपने इस वर्तमान के दौर में अपनी ऊर्जा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे। तो हम भी अपने मध्य प्रदेश का लक्ष्य भी बड़ा लेके चल रहे हैं, और खास करके मध्य प्रदेश तो प्रकृति के वरदान के रूप में आया, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे पे से। इसलिए हम प्रगति भी चाहते हैं लेकिन प्रकृति भी चाहते हैं, दोनों का तालमेल करा के लेके चलना चाहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा भी है और हमारी जीवन पद्धति भी है। अभी थोड़े दिन की बात है, रातापानी ज्यादा दूर नहीं है, टाइगर अभयारण्य में है। यहाँ दिन में जिन सड़कों पे मनुष्य घूम रहे, रात में शेर भी घूमते हैं। तुम भी जियो हम भी जीने दो, हम जियो और जीने दो का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ रहेगा? हमारे अपने इस प्रकार के वातावरण में जीने की जो जीवन शैली आई है, ये हमारे लिए कदम कदम पर उसी प्रकार से ले जाती है जिसके कारण से हम दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए प्रकृति प्रेमी, परमात्मा प्रेमी, मानवता प्रेमी और आज के इस बदलते युग में भारत अपनी जवाबदारी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। चलिए अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के झारखंड दौरे की। आज डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड के महगामा और पोड़ैयाहाट विधानसभा में चुनावी हुकार भरने पहुंचे थे। इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के चुनाव प्रचार में शामिल हो चुके हैं और उनकी स्वीकार्यता जो है उसे देखते हुए एक बार फिर से उन्हें आमंत्रित किया गया था। हालांकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, यहां तक कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी वो फील्ड पर मौजूद थे, चुनाव प्रचार में लगे रहे, और उसका जो नतीजा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही, उससे कहीं ना कहीं एक बात ये भी तय हो गई है कि संगठन जो है वो भी ये चाहता है कि स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, जो बाकी के राज्य भी हैं, खासतौर पर पड़ोसी राज्य जहां पर हिंदी पट्टी के जो विशेषकर राज्य हैं वहां पर उनकी मौजूदगी रहे। और इसी क्रम में शायद आज सीएम मोहन का ये झारखंड दौरा रहा। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि झारखंड के महगामा और पोड़ैयाहाट विधानसभा में वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। चलिए अगली खबर वो ये कि मध्य प्रदेश को केंद्र की ओर से कौन सा दिवाली गिफ्ट मिला। तो धनतेरस के खास मौके यानी 29 अक्टूबर को ये गिफ्ट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा ये गिफ्ट? प्रदेश को 3 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात के साथ 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात मध्य प्रदेश को देंगे। नीमच, मंदसौर और सिवनी मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इसमें
सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। आपको ये बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कौन सी हैं। इस कार्यक्रम में 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए की सहायता राशि डाली जाएगी। इसके अलावा 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम से न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी। तो धनतेरस के दिन ये सौगात मिलने जा रही है। मेरे पीछे जो टेक्स्ट आता जा रहा है उसे आप पढ़ते जाइए, मैं उसे डिकोड करता जाऊंगा एक एक कर। तो प्रदेश को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। कहां कहां पर ये कॉलेज खुलेंगे वो आपको बताएं। इससे पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कॉलेजेस का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। नीमच, मंदसौर और सिवनी, इन 3 जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिनका वर्चुअली लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। स्थानीय स्तर पर लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, स्वास्थ्य सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो सके, इन्हें ध्यान में रखते हुए ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जो एक और प्लस इसमें एड ऑन खबर है वो ये कि 81 लाख किसानों को सहायता राशि भी दी जाएगी। कितनी सहायता राशि वो होगी तो पढ़ लीजिए, 1624 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये काम भी एक सिंगल क्लिक से होगा। इसके अलावा 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को भी उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो धनतेरस का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां 3 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिलने वाली है तो वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को भी 1624 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित होगी, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। और 512 जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे अब। और एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका जिक्र आज सुबह से ही होता रहा, जिसकी चर्चा आज सुबह से बार बार होती रही, और वो खबर यही थी कि जबलपुर में जो ब्लास्ट हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, क्या उसका कनेक्शन पाकिस्तान से कहीं ना कहीं है। चलिए ये मोटी मोटी खबर अब इसको थोड़ा सा डिकोड में आपके सामने कर देता हूं। दरअसल जबलपुर पुलिस में आज सुबह से हड़कंप की स्थिति देखी गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम विस्फोट के दूसरे दिन सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो का पाकिस्तान कनेक्शन जांचने की पुलिस अब कोशिश कर रही है। दरअसल खबर शुरू होती है 5 दिन पहले, जब जबलपुर में खमरिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक भयानक विस्फोट हुआ क्यों? वो ये क्योंकि रशियन बम की रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान कोई चूक हुई होगी किसी कर्मचारी से, माफ कीजिए, और बम फट गया। इससे फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और 12 कर्मचारी घायल हो गए थे। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के एक अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। यह पोस्ट दरअसल जो है वो 25 सेकंड का एक वीडियो है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट के आसपास एक कार में बैठकर बनाया गया है। इस वीडियो के साथ ट्वीट में लिखा हुआ है, उसका जो मूल स्वरूप है मैं उसी तरह से आपको बता देता हूं, फिर उसे हिंदी में मैं डिकोड करूंगा। दरअसल उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि आई स्पीक, इट वॉज अ प्लेजर टू विजिट खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर, मध्य प्रदेश। थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी, आई हैव स्पोकन, द विजडम इज योर्स। इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसमें वो जो ट्वीट करने वाला व्यक्ति है वो ये कहना चाहता है कि जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को विजिट करके, यानी वहां पर घूमने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आपकी सेवा सत्कार यानी आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधा सीधा तंज था और इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सक्रिय हुई, जबलपुर पुलिस भी सक्रिय हुई और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये ट्वीट किसने किया, कौन है जिसने इसे पोस्ट किया और जिस तरह से ये पोस्ट किया गया है क्या इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है। बहरहाल जांच जारी है, इस पर जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक बार फिर से, लेकिन ये खबर इस बार राजनीतिक नहीं है, ना ही किसी संगठन से जुड़ी हुई है। ये खबर दरअसल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता या यूं कहें कि मुखिया के जमीन से कितने जुड़े हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करती है। जी हां, चित्रकूट गए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वहां पर कुछ ऐसा हुआ
कि जिसने वो तस्वीरें देखी और बाद में उस खबर को जिसने सुना उसने यही कहा कि सादगी हो तो ऐसी। खबर पहले आपको बता देते हैं। तो दरअसल चित्रकूट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सादगी ने सबका दिल जीत लिया। कैसे? कामतगिरी परिक्रमा में उनका एक अनूठा अंदाज देखने को मिला। सीएम मोहन यादव ने एक छोटे बच्चे से बात की, फिर कुछ और छोटे बच्चे उन्हें मिले, सभी बच्चों से उन्होंने बात की और फिर उन बच्चों को ले जाकर उन्होंने खरीदारी कराई। जैसे घर का मुखिया अपने घर के बाकी सदस्यों को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है, खरीदारी कराने के लिए लेकर जाता है, ठीक वैसी ही तस्वीर एक अगर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो वो दिखाई दी चित्रकूट में। सीएम मोहन ने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, उनसे खरीदारी करवाई। किसी को उन्होंने चश्मा दिलवाया, किसी को कुछ खिलौने दिलवाए। सीएम ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार किया। खरीदारी के बाद उन्होंने डिजिटल पेमेंट भी किया। सीएम ने खुद के लिए भी दीपावली की खरीदारी की। छोटे शिल्पकार और दुकानदारों से दीपावली के लिए सामान भी खरीदा। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अपील का भी उन्होंने वहां पर उस अपील को भी दोहराया और उसको उन्होंने साकार भी किया। लेकिन इस खबर में और जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर निश्चित तौर पर ठीक आपको वैसा ही लगेगा जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति अपने घर के बाकी सदस्यों को, छोटे बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए, उन्हें खरीदारी कराने के लिए लेकर जाता है, खासतौर पर दीपावली पर। और फिर उसके बाद जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसने वही कहा जो मेरे ठीक पीछे यहां लिखा हुआ है कि सादगी हो तो ऐसी। चलिए तो एक और बड़ी खबर वो भी अब आपको हम बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से ये खबर आती है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को दीपावली से पहले एक और तोहफा दिया। सरकार ने छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का 959 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि यह रिजल्ट 6 साल से लंबित था। सरकार के इस फैसले पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के डर और दबाव में नतीजे जारी किए गए हैं। नतीजे जारी करने को लेकर सरकार की नीयत में खोट थी। बहरहाल आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक जो बड़ी बात है वो यही है कि पिछले 6 साल से 959 अभ्यर्थी जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो पल, वो घड़ी आ गई है और ठीक दीपावली के पहले आ गई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ अभ्यर्थियों के लिए दीपावली से पहले ही इस बार दीपावली आ गई। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ चलेंगे कि कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।